हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्माइश ना तो कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। कुर्बा टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, 19 की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर से ही सूरज की गर्माइश का अंदाज़ा लगा रहे थे। ये काम ज़मीन से बैठ के ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर का डायरेक्ट कनेक्शन इसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया, इसने एक ऐसी हिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। इन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी इसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूरज की सतह से 100 टाइम्स ज़्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक ऐसा ही अनोखा फेनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छिपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टैब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज़ हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फेनोमेना को समझने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायज़ा ले और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है कि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक चपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचें, कोरोना लेयर जहाँ लाखों डिग्री की गर्माइश है, वहाँ इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसका सूरज तक पहुंचना इसमें सबसे बड़ा मसला था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, इसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ में लाना हो तो इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी इस पर हावी हो सके और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पे भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले इसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट पर लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर इसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज की ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है
और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, इसके लिए ज़रूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम्स ज़्यादा गर्म होना वाकई हकीकत था, जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज़्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज़्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रा मैट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को अब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड के दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, इस पर वाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज़्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीज़ों के बाद भी पार्कर प्रोब ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फ़ौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री सेल्सियस के ओवन में हाथ डालकर फ़ौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज़ हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो वहां हीट को ट्रांसफ़र कर सके। यही रीज़न है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा।